चामराजपेट ईदगाह का मामला दिन ब दिन खतरनाक रुख इख्तियार करता जा रहा है, जहां बरसों से अमन का गहवारा करार दिया जाने वाला ये इलाका इन दिनों फुरखा परस्तों की जद में आ गया है और कहीं ना कहीं इस शहर को बारूद के ढेर पर पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। इस सिलसिले में आज वेस्ट डिवीजन की मसाजिद फेडरेशन की जानिब से बाकायदा एक मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें अमन का पैगाम दिया गया है और इस सिलसिले में क्या काविशें हुई, क्या कोशिशें हुई, जानते हैं जिम्मेदारान मसाजिद से। चामराजपेट ईदगाह का जो इशू चल रहा है बहुत ही शोरों पर है, यहाँ तक कि जो उसका अभी फ़ैसला महफूज होने वाला है और जो फ़ैसला आने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। और हम सब को इस बात की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला आएगा वो सही फ़ैसला होगा, अमन का फ़ैसला होगा, इंसाफ़ी का फ़ैसला होगा। बहरहाल जो कोशिशें कई इदारों की तरफ से उसको बचाने के लिए या अपना हक़ मांगने के लिए, अपने हक़ पर जमने के लिए जो कोशिशें जारी हो रही हैं, उन्हीं कोशिशों में एक कोशिश हमारे मसाजिद फेडरेशन वेस्ट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। जितने हजरात यहाँ बैठे हुए हैं ये हमारे तकरीबन 39 इदारे हैं, जिसके अंदर मदारिस भी आते हैं, मसाजिद भी आते हैं, मिली तंजीमें भी आती हैं और सोशल एक्टिविटीज़ की जो भी जमातें हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 39 लेटर्स हम लोगों ने इसके मुताल्लिक़ जो हुकूमत के जो अहम नुमाइंदे हैं, चाहे वो जॉइंट कमिश्नर हो, चाहे वो CM हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, इसी तरीके से BBMP के जो कमिश्नर हैं, तमाम तकरीबन 11 अफराद तक हमने एक पैगाम पहुंचाया है। वो लिस्ट हम लोग आपको देंगे किस किस तक हमने पैगाम पहुंचाया है। अब जो पैगाम हमने पहुंचाया है वो ये है कि कई सालों से जो चामराजपेट का ईदगाह है वहाँ 2 वक्त की नमाज़ हो रही थी और उसी के साथ साथ उसके आतराफ़ में और उसके आसपास में जो स्कूल्स वगैरह हैं जहाँ हिंदू के, मुसलमान के बच्चे सब पढ़ते हैं, और वहाँ जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो स्कूल का जो ग्राउंड था, समझिए कि वो जो ईदगाह था, वहाँ ईदगाह में आकर के वो बच्चे खेलते भी थे और इसी तरीके से जो मैचेस वगैरह भी टूर्नामेंट वहाँ जारी थे। तो हम लोग भी इस पर राज़ी थे कि चलो साल में एक मरतबा हमारी नमाज होती है ईद की, बाकी दिनों में बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ के लिए और एक स्पोर्ट्स के लिए ये मैदान इस्तेमाल में हो रहा है। अब तक तो ये जो सिलसिला था बड़ा अच्छा रहा, लेकिन चंद दिनों से इस मसले को कुछ बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस अमन व अमान को कुछ बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोगों ने ये फ़ैसला किया मसाजिद फेडरेशन वेस्ट के तमाम ज़िम्मेदारों ने कि हम इन तमाम गवर्नमेंट को इस बात की इत्तला करेंगे कि जो फ़ैसला पहले से चला आ रहा है, जो काम पहले से चला आ रहा है, उसी को बाकी रखें। कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी को ठेस पहुँचे और उसके वजह से फिर हम लोगों को एक तरह की तकलीफ़ हो। और ये मुल्क जो है वो हमारा जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क की शान ये है कि यहाँ सब प्यार, मोहब्बत, अमन व अमान से रहते हैं। उस मसले को लेकर अब तक जो अमन व अमान था, हम ये चाहते हैं कि वो अमन व अमान बाकी रहे, इसके अंदर किसी भी तरह का खलल ना आए। ये हमारी गुजारिश है। हमने लेटर में तकरीबन यही मजमून तमाम जो गवर्नमेंट के ऑफिसर वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट के जिनके पास अहम पावर है, उनको हम लोगों ने हमारे मसाजिद फेडरेशन वेस्ट से हमने पहुंचाया। ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ತಂದಿರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ಆಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಿಂದ ಈ ಭಾರತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಸ್ಕರ ತಾವು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಹಿಷ್ಣುತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೆಡರೇಷನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಾದರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಗೋರಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೂ, ಈಸಾಯಿಗಳು, ಸಿಖ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಣ್ತಂದಿರ ಥರ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರೋ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಆ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಅಣ್ತಂದಿರ ಥರ ಬಾಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, CMA ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಈಗಲೂ ಸಹ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು. ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಶಾಂತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸೋದೇ ಅದೇ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪೈಗಂಬರವರು ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ to everybody, like we the residents of Chamarajpet have been living in peace, love and brotherhood from a very long time. I myself have studied I did my entire education in Chamarajpet. I did my schooling in Chamarajpet. I did my college in Chamarajpet. Not even once I could see any kind of enmity or hatred from anybody. Whenever I went to Chamarajpet, I felt like, it is going to my own house like. But from few months, we see like, a lot of disturbance. Few people for their own personal gains are trying to create it. So on behalf of this federation, we would like to appeal the government to please make sure like the peace and love what we are enjoying is not spoiled. Thank you.